सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। ईरान और अमेरिका के बीच जी हां डील हो गई है। ईरान ने अमेरिका के 4 से 5 नागरिकों को डिटेन किया हुआ था, जेल में डाला हुआ था। अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा था कि उनको आज़ाद करवा सके, लेकिन ईरान नहीं माना। ईरान ने उसके बदले, उनके कैदियों के बदले शर्त रख दी थी कि जो साउथ कोरिया के पास आपने हमारे पैसे फंसवा रखे हैं, आप यानी अमेरिका खुद उससे हमारे पैसे रिलीज करवाए, $6 बिलियन, क्योंकि एक बड़ी रकम है, और साथ में आप हमारे ईरानी नागरिक जो आपने कैद किए हुए हैं उनको आप रिहा करें। तो ये डील ईरान के हक में काफ़ी फायदेमंद साबित हुई है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अमेरिका इस डील के लिए मान गया है। जब अमेरिका इस डील के लिए माना, तब उस अमेरिकी 5 से 6 कैदियों को ईरान ने जेल से निकालकर एक साफ सुथरे, सही, एक सिक्योरिटी वाले घर के अंदर रखा है, जहां उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, यानी हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अमेरिका ने इस पर बयान दिया है कि पहली बात तो ये कि हमारे अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार ईरान को नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब जो भी हो रहा है बेहतर हो रहा है। कम से कम डील हुई है, बात हुई है, और हम अपने कैदियों की अदला बदली करेंगे। वहीं ईरान के एक स्टील प्लांट में जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके की वजह से प्लांट को काफ़ी नुकसान हुआ, कई लोग घायल हुए। गनीमत ये रही कि किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन अभी तक ये भी बात सामने नहीं आई कि यह धमाका कैसे हुआ। श्रीलंका ने भी 5 से 6 ईरानियों को गिरफ्तार किया हुआ था, सेलर्स को, जो व्यापारी होते हैं। अब ईरान से श्रीलंका ने बात करने के बाद ईरानी कैदियों को रिहा कर दिया है। उधर दोस्तों ताज़ा तस्वीर देखिए, साउथ अफ्रीका में ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे हैं। साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है और ईरान भी इस ब्रिक्स के ग्रुप में शामिल होना चाहता है। कहा जा रहा है कि ईरान इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि साउथ अफ्रीका को पटा सके, ताकि साउथ अफ्रीका पूरी तरह से ईरान का साथ दे ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। अफ्रीकन एक देश है पनामा, उसका एक बड़ा जहाज जिसमें सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ईरान के पर्शियन सागर में मौजूद था। अचानक से उसके अंदर आग लग गई, तो ईरान ने आनन फानन अपने सैनिकों को भेजकर उस जहाज पर मौजूद 22 क्रू मेंबर को सही सलामत निकाल लिया और बचा लिया। जहां ईरान पर इतना इल्ज़ाम लगता है कि ईरान का आतंक है पर्शियन सागर में, अब यहां पर सारे वेस्टर्न कंट्रीज अपने मुंह में गधे का गू फंसाकर खामोश बैठे हैं। बाइडेन सरकार के बाद इजराइल की नेतन्याहू सरकार ने भी ऐलान कह दिया है कि फिलहाल अभी तक सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोई भी बात फाइनल नहीं हुई है। यानी गनीमत यह है, अच्छी बात यह है कि अभी सऊदी अरब और इजराइल के बीच नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। उधर दोस्तों व्हाइट हाउस ने दिल को राहत देने वाली बात बताई है। अल्लाह का शुक्र है, और मोहम्मद बिन सलमान की आंखों में ज़रा सी शर्म बाकी है और भरोसा नहीं है, लेकिन उम्मीद है और दुआ है कि मोहम्मद बिन सलमान, आले सऊद की ये सरकार मुसलमानों को धोखा देने से पहले 40,000 मरतबा सोचेगी। खबर यह है कि बाइडेन की सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि इजराइल को मान्यता देने से सऊदी अरब फिलहाल नहीं मान रहा है। इजराइल के जो लॉ मेकर्स हैं और पूर्व प्रधानमंत्री लैपिड ने अमेरिका से कहा है कि अगर आप सऊदी अरब के साथ परमाणु की डील करते हैं और उसको आप यूरेनियम देते हैं सऊदी अरब को, तो इससे इजराइल की सिक्योरिटी को खतरा बढ़ जाएगा। उधर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने भी साफ कह दिया है, इजराइल से नॉर्मलाइजेशन तब तक नहीं होगा जब तक हमारे इलाके गोलान हाइट को आज़ाद इजराइल नहीं कर देता। दोस्तों उधर बता दूं कि अमेरिका और इजराइल ने रिसर्च किया कि ईरान की और ईरान की मिलिट्री की ताकत क्या है। तो पता चला ईरान की मिलिट्री की ताकत वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी है। रिसर्च की रिपोर्ट जो है ये देखिए जेरूसलम पोस्ट पर है, यानी इजराइल के एक बड़े अखबार पर साफ साफ है। दोस्तों इस रिपोर्ट के अंदर बता दिया गया है कि जो ईरान की मिलिट्री है उस पर प्रेशर सिर्फ एक वाहिद शख्स का है, जिनका नाम है आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी। और रिपोर्ट में ये लिखित में है कि ईरान पर हमला करने का सबसे सही वक्त तब होगा जब आयतुल्लाह खामेनी की मौत हो जाएगी।
उस वक्त ईरान की फोर्सेस सबसे ज्यादा कमजोर होंगी। फिलहाल ईरान की जो ताकत है, ईरान के नौजवानों की और मिलिट्री IRGC की ताकत है, वो एक शख्स है, उसका नाम है आयतुल्लाह खामनाई, जिनके एक इशारे पर IRGC कुछ भी करने को तैयार है। इराक और तुर्की का बॉर्डर मिलता है। तुर्की के बॉर्डर के इलाके पर PKK के आतंकवादियों ने हमला कर दिया तुर्की के ऊपर। तुर्की के 5 सैनिक इस हमले में मारे गए, दर्जनों घायल हुए हैं। बात करें इजराइल की, तो एक बार फिर से इस नौजवान शख्स को देखिए जो इस दुनिया में नहीं है। इजराइल ने नेबुलस में रेड के दौरान इस नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। वहीं जेरूशलम के इलाके में कई सारे फिलिस्तीनी घर वालों को, परिवार वालों को मजबूर कर दिया गया कि आप अपने हाथों से अपना मकान तोड़ दें। उधर दोस्तों कल रात मतलब शाम होते ही बताया जा रहा है तुर्की के अंदर 5.2 मैग्नीट्यूड का दोबारा भूकंप आया, जिससे तुर्की के लोगों में हड़कंप मच गया। Allah'ım ne olur. मेरे दोस्तों, ये थी मिडिल ईस्ट की खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। अगर आपको लगता है और आपका कोई जानने वाला दिल्ली यानी भारत की राजधानी में रहता है और उसको वही नौकरी की ज़रूरत है, जिसको वीडियो एडिटिंग आती है या कोई कोर्स वीडियो एडिटिंग का किया हुआ है या यूट्यूब से भी वो सीखा हुआ है, जिसको अच्छी वीडियो एडिटिंग आती है और ख़ासकर कंप्यूटर के अंदर और ख़ासकर एडोब प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट कोई अच्छा सॉफ्टवेयर इस तरह का कोई आता हो, तो वो अपना अपडेटेड रिज्यूमे रजाग्राफी jobs@gmail.com पर अपना रिज्यूमे भेज सकता है, बायोडाटा भेज सकता है। आप लोगों से गुजारिश है कि पढ़े लिखों की मतलब ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। चलिए मैं आपके हमदर्दी में हूँ, आप मेरी हमदर्दी में हैं, लेकिन बिल्कुल जिसे कुछ नहीं आता हो तो उसको मैं अपने यहाँ रख के मैं कुछ सिखा भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि इतना समय, इतना वक्त नहीं है, टीम बड़ी है, काम ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है। लिहाजा प्रोफेशनल लोग ही जिनके पास एक्सपीरियंस है या जिन्होंने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया हुआ है, जिनको एडिटिंग ठीक ठाक आती है, प्लीज़ वही अपना बायोडाटा भेजें। लोकेशन है दिल्ली, दिल्ली ब्रांच के लिए हमें लोगों की ज़रूरत है। जय हिंद।